Good morning, student. Today's topic is mitosis. In this video, we will study different stages of mitosis. But before starting this video, we need to understand that what is mitosis. Mitosis is a type of cell division. In this, a single cell is divided into two daughter cells. Okay, but in this, number of chromosome remains same. If number of chromosome is 2n in parent cell, then number of chromosome will be 2n in both daughter cell. So this is mitosis, and mitosis is divided into four substages. That is your prophase, metaphase, anaphase and telophase. First we will study prophase. Prophase is divided into three parts. That is your early prophase, middle prophase and late prophase. अब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? इसमें दो चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं. फर्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ सेंट्रोसोम, सेकेंड इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मीन्स टू से दैट ये जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं. बट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होने के कारण वो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है. एंड दिस क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड. Means this is your one chromatid, this is your other chromatid, and they are joined with the help of centromere. Centrosome is made up of centrioles. Okay, and when after the condensation of chromosome, it enter into middle prophase. And middle prophase में क्या होता है कि आपका separation of centrioles होता है. Separation of centriole means to say that one centriole move toward the अपोजिट पोल, जिसके कारण से स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है. अब स्पिंडल क्या होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है. दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स, अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड बीटा माइक्रोट्यूब्यूल्स. जब सेंट्रियोल्स का सेपरेशन हो जाता है, देन दिस फेज इज एंटर इनटू लेट प्रोफेज. एंड लेट प्रोफेज में क्या होता है कि आपका डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियोलस टेक प्लेस. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैंने डॉटेड फॉर्म में दिखाया है बिकॉज इट इज डिसअपियरिंग इन लेट प्रोफेज. देन आफ्टर द डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ऑर्गेनेल्स, इट एंटर इनटू मेटाफेज. मेटाफेज जो है, it is characterized by the arrangement of chromosome on equatorial plate. You can see that how chromosome arranged on the equatorial plate, and this equatorial plate is also known as metaphase. इसमें एक और चीज ऑब्जर्व किया जाता है कि फाइबर्स, यहाँ पे दो तरह के फाइबर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. वन इज क्रोमोसोमल फाइबर एंड अदर इज कंटिन्यूअस फाइबर. क्रोमोसोमल फाइबर मीन्स टू से दैट कि एक सेंट्रियोल्स से ये जो स्पिंडल फाइबर है इसका एक एंड सेंट्रियोल से अटैच रहता है और दूसरा एंड क्रोमोसोम से अटैच रहता है. सो इट इज नोन एज क्रोमोसोमल फाइबर. नाउ सेकेंड इज योर कंटिन्यूअस फाइबर. कंटिन्यूअस फाइबर मीन्स टू से दैट ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है आपका, ये बिना डिस्टर्बेंस के अटैच रहता है एक दूसरे से, इसीलिए इसे हम लोग कंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं. आफ्टर दिस फेज इज एंटर इनटू एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम जो कि क्रोमैटिड से बना हुआ है उसका सेपरेशन होता है. वन क्रोमैटिड मूव टुवर्ड इन दिस डायरेक्शन एंड वन क्रोमैटिड मूव टुवर्ड दैट डायरेक्शन. ओके, सो दीज क्रोमैटिड आर नोन एज डॉटर chromosome. After the separation of anaphase, and one more thing is important, that anaphase is shortest phase and prophase is longest phase. So after separation of chromosome, this phase is enter into telophase. And telophase में क्या होता है कि वापस से हम लोग को reappear होता है nucleolus, organelles, and one more thing is important, that is your nuclear membrane. इसका रीअपियरेंस होता है. एंड ये जो क्रोमोसोम आपका बनता है ये वापस से डीकंडेंस्ड हो जाता है एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं. एंड ये जो माइटोसिस है ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है. सो इट इज ये आपका न्यूक्लियर डिवीजन करवाता है जिसे हम लोग कार्योकाइनेसिस बोलते हैं. जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है देन दिस टेलोफेज एंटर इनटू साइटोकाइनेसिस. किस में एंटर करता है आपका? साइटोकाइनेसिस में एंटर